नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड, जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे संख्याओं के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। ये छोटे छोटे सवाल हमारे एग्जाम में हमें दिक्कत करते हैं, तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे लगाएंगे। देखिए, इसमें ना तो कोई सूत्र लगता है, ना कोई मतलब डायरेक्ट सवाल लगता है। ठीक है, मुझे क्या करना, सिर्फ मेरी बेसिक तैयारी होनी चाहिए। जो वो बोले मुझे सिर्फ वही करना है। ठीक, तो चलते हैं अपने डायरेक्ट सवाल के पास। देखिए, दो संख्याओं का योग 46 एवं उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो संख्याएं कोई मान लेंगे। मैंने माना कि दो संख्याएं कौन कौन सी थी। माना कि दो संख्याएं ए व बी है। ठीक, अब उसने बोला दो संख्याओं का योग 46 है, तो मैंने बोल दिया ए प्लस बी का योग कितना है, 46। उनका अंतर 14 है। उनका अंतर ए माइनस बी का अंतर कितना है, 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। मैंने क्या किया, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर अब जब इनको जोड़ेंगे, देखिए प्लस जोड़ेंगे इनको, तो माइनस बी प्लस बी कट जाएंगे ये, और ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। ठीक, 2a बराबर 46 और 14, 6 4 10, 4 1 5 1 6। ठीक, कितने हो गए, 6। तो दो दो से काट दिया, ए का मान निकला मेरा कितना, 30। ए का मान कितना निकला मेरा, 30। अब ये जो ए का मान निकला दोस्तों, ये हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें। मैंने रख दिया समीकरण 1 में। तो ए प्लस बी बराबर अगर मेरा 46 था, तो ए का मान 30 निकला, बी का मुझे ज्ञात करना 46। तो बी का मान मेरा कितना हो जाएगा, 30 घट जाएंगे, 16 बचेंगे। तो ए का मान कितना निकला, 30। बी का मान कितना निकला, 16। उसने क्या पूछा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 30। अगर छोटी संख्या पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 16। अब देखिए, आप इसको कैसे कहेंगे संख्याएं सही है या नहीं सही है। देखिए, मैंने जब 30, उसने बोला ए दो जो संख्याएं थी, दो संख्याओं का योग 46 था। 30 और 16 को जोड़िए, 46 हो रहा है। 30 प्लस 16 46 होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, और उनका अंतर कितना दिया, 14। 30 में 16 घटाएंगे, अंतर कितना आएगा, 14। कोई दिक्कत। सबसे पहले दो संख्याएं मानी, उनका योग जो दिया था वो किया, उनका अंतर 14 दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लिया। इनका ए का मान 30 निकला, बी का मान मेरा 16 निकला। तो उसने बड़ी संख्या पूछी, मेरा बड़ी संख्या आंसर हो गया। तो देखते हैं दूसरे सवाल के पास। दो संख्याओं का योग एवं उनके अंतर का 2 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, देखिए, दो संख्याओं का योग मैंने माना, फिर दो संख्याओं का योग उनके अंतर, मतलब a माइनस बी। अंतर क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, मतलब आपस में जो अंतर होता है। ठीक है, जैसे 4 और 5 के बीच में अंतर क्या होता है, 1 का। तो मैंने 5 में 4 घटा दिया। ठीक, तो वही बोला उसने, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, मतलब उनके अंतर का 2 गुना है। तो छोटी संख्या 10 दी गई है। अब देखिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए। a प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस 2b। ठीक, 2a, और तो मुझे क्या करना, ए एक एक तरफ और बी भी एक तरफ ले जाना है। ठीक, तो मैंने 2a में a घटा दिया, और ये 2b इधर ले आए, तो b प्लस 2b। तो 2a में से a चला गया, मेरा a बचा, और b प्लस 2b मेरा 3b। ठीक, तो a अपान b का मेरा मान निकला यहाँ पे 3/1। a अपान b का मेरा मान निकला 3/1। a अपान b का मेरा मान कितना निकला, 3/1। जैसा कि a अपान b का मान मेरा 3/1 निकला। उसने सवाल में बोला छोटी संख्या क्या है। अब छोटी संख्या, जब b का मान मेरा 1 दिया गया है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, 10। तो मुझे इसको 10 बनाने के लिए इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें भी 10 का गुणा कर दिया। तो जब b मेरी एक छोटी संख्या है, ये कितना निकली, 10। ठीक, मुझे क्या पूछी, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो a मेरी बड़ी संख्या है, 3 इंटू 10। मेरा आंसर कितना आ गया, 30। कोई दिक्कत। ये हमारा हो गया आंसर 30। देख लिए, समझ लिए दोबारा। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, दो संख्याओं का योग a प्लस बी, उनके अंतर का a माइनस बी का 2 गुना है, मतलब 2 का गुणा कर दिया। 2a माइनस 2b, a और a एक तरफ कर लिए, b भी एक तरफ कर लिए। तो 2a में से a चला गया, a बचा, 2b प्लस b, ये मेरा 3b हो गया। a अपान b का मान मेरा 3/1 निकला। b का मान जो छोटी संख्या है, तो इसमें a और b में छोटी कौन है, 1 है। तो मुझे 10 बनाने के लिए 10 का गुणा किया, 10 का इसमें भी कर दिया। तो मेरा a जो पूछी गई बड़ी संख्या, वो मेरा 30 निकला। तो देखते हैं हम अपने दूसरे सवाल के पास। तो देखिए दोस्तों,
जैसे कि मैंने आपको पहले 2 सवाल बताए, ये 2 सवाल देखिए इसमें क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर। मुझे क्या क्या दिया गया, 2 संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो। कोई बात नहीं, मैंने कोई 2 संख्याएं a व b मान ली। अब उनका गुणनफल a गुणे b, मतलब इनका गुणनफल दिया गया मुझको 93, उनका अंतर a माइनस b मुझे दिया गया है 28। ठीक, मुझसे क्या पूछा गया, उनके व्युत्क्रमों। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे अगर ये 4 लिखा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4। अगर ये 6 लिखा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/6। तो ये इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। तो देखिए उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया। अब देखिए जैसे 1/a माइनस 1/b, इनका अंतर पूछा गया है तो इसके लिए मैं माइनस लगाऊंगा। अब इसको मैं 1/a माइनस 1/b अगर इसको करूंगा तो b माइनस a अपान ए बी। यहाँ पे मुझे a माइनस बी का अंतर दिया गया, ना कि b माइनस ए का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, वरना मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/b माइनस 1/a। अब इसका हमने क्या किया, a माइनस बी अपान ए बी, ये इनका क्या होगा, व्युत्क्रमों का अंतर हो गया। 1/b माइनस 1/a, तो a माइनस बी का मान कितना है, 90। a माइनस बी का मान मेरा है 28 और a इंटू बी का मान मेरा कितना है, 93। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, देख लीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल 93, उनका अंतर a माइनस बी जो 28 दिया था। तो इनका व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया, व्युत्क्रम 1/b 1/a, इनका अंतर a माइनस बी अपान ए बी। तो a माइनस बी का मान है 28 और ए बी का मान है 93। ये हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर मुझको दिया गया है 15। 2 संख्याओं का अंतर मुझको 15 दिया गया है, जबकि उनके योग का 11वां भाग। अब उनके योग ए और बी का योग का 11वां भाग। अब 11वां क्या होता है, जैसे किसी ने बोल दिया चौथाई भाग, तो क्या होता है, 4 में 1 मतलब चौथाई भाग, तो 4 का भाग देंगे तो ये मेरा 1 रुपये होता है। ठीक, इसी प्रकार उन्होंने बोल दिया 11वां भाग, मतलब 1 रुपये में 11वां हिस्सा, 1 रुपये में 11वां हिस्सा, तो उसी को बोलते हैं 11वां भाग। ठीक है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, मतलब मैं इसमें 11 का भाग दूंगा, 5 है। कितना है मेरा, 5। तो a प्लस बी का मान मेरा कितना निकल जाएगा, 3 मल्टीप्लाई a का a प्लस बी में यही रहेगा, 11 इंटू 5। तो मेरा कितना हो गया, a प्लस बी का मान मेरा कितना निकला, 55 निकला। मुझसे क्या पूछा गया, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये मेरा समीकरण 1 था, ये मेरा समीकरण 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर a माइनस बी 15 और a प्लस बी 55। ठीक, फिर समीकरण को जोड़ रहे हैं तो देखिए प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे और माइनस बी प्लस बी कट गए, तो 2a इक्वल टू 15 और 55 कितने होंगे, 70। इससे काट दिया तो a का मान मेरा कितना निकला, 35। अब इस समीकरण को या तो समीकरण 1 में रख दें, b का मान निकल जाएगा, या तो समीकरण 2 में रख दें। तो मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ। तो a का मान मेरा 35 निकला, प्लस b मुझे निकालना है 55। तो b इक्वल टू 55 माइनस 35, तो b का मान मेरा कितना निकला, 20। तो ये मेरी संख्या कितनी हो गई, a मेरी संख्या हो गई 35, b मेरी कितनी हो गई 20। ये संख्याएं हो गई। ठीक, ये तो आपका हो गया आंसर। अगर आपको इनको ट्राई करना हो कि ये सवाल हमने सही लगाया नहीं लगाया, देखिए उसने बोला 2 संख्याओं का अंतर 15 है, तो ये 2 संख्याएं 35 और 20 का अंतर कितना होता है, 15 ही होता है। ठीक है, उसने बोला उनके योग का 11वां भाग 5 है। अब इनका योग करना 55, इनका 11वां भाग 11 से भाग देना, 11 बचे 55, 5 ही तो आ रहा। तो इसका मतलब ये मेरा सवाल सही लगाया है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपको इसी प्रकार से अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।